आए हो, खारिया और चक्का दोनों अनाज मंडी का आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमी नजर आई? नहीं, मैं एक्चुअली में खारिया, चक्का, घोड़ावाली तीनों जगह गया हूँ। कल मेरे को कैसे पता चला था कि मंडी में किसानों की दिक्कत हो रही है या जो मंडी में फसल है उसमें उठान बड़ा धीमा है। तो मैंने सोचा भी चलो लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं जानता हूँ। पहले हम गए फिर आज खारिया मंडी में। खारिया मंडी में किसानों नहीं, सबसे पहले हम गए थे पंजवाना परचेज सेंटर में, फिर हम गए खारिया, फिर हम चक्का गए, फिर घोड़ावाली गए। 4 जगह हम गए थे। तो मेन जो दिक्कत आ रही है उठान की आ रही है। जो एजेंसीज हैं उनके अधिकारियों से बात भी की है, तो उन्होंने कहा हम ध्यान कर रहे हैं और इसको जल्दी समाधान करेंगे। कल बरसात भी आई, उससे भी गेहूं भीग गई, तो लगभग सरकार की क्या कमी नजर आ रही है? शेड वगैरह अगर टाइम से बनाए हुए होते तो आज किसानों की फसल बच नहीं, जाती। मेरे को ये लगता है कि सरकार एक तो ना एडमेंट है कि हम 16 से अप्रैल से हम खरीद शुरू करेंगे। सरकार को चाहिए कि अपनी एजेंसीज को एक्टिवेट करके 1 अप्रैल के आसपास एक्टिवेट करके और प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो ये जो नौबत आ रही है कि जैसे परचेज में दिक्कत आ रही है या उठाने में दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी तक कांग्रेस ने टिकटें नहीं बांटी और अलग पार्टियां जो बीजेपी ने उसने अपने उम्मीदवार उतार दिए लोकसभा में, क्या कारण है? आज रात तक सारी लिस्ट फाइनल हो जाएगी और आप निश्चिंत रहो, हम ऐसे उम्मीदवार देंगे कि जो सब जीतने वाले भी हैं और सब मिलजुल के और बढ़िया सा मार्जिन से। और हमारी कोशिश रहेगी हम जो इंडिया गठबंधन की 10 में से 10 सीटें जीतें। अशोक तंवर जी कहते हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं। ये तो कहने की बातें होती हैं, कहने दो उनको, कोई बात नहीं है। वो जिस पार्टी में गए हैं जी। उन्होंने आते ही उनको उम्मीदवार बनाया, तो उनको ऐसा लगता है भी शायद कांग्रेस के साथ ऐसी हालत, ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस में बहन कुमारी शैलजा जी आ रहे हैं यहाँ पे और हम बड़े आश्वस्त हैं। और कांग्रेस का संगठन सारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब बहन जी आए और कब हम उनका स्वागत करें। भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर और रणजीत सिंह का किसान काफी दिनों से विरोध करते आ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मैं ये कहता हूँ किसान अन्नदाता है, ठीक है ना। हम सब को उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते हम, ठीक है ना। उनके लिए कोई भी गलत शब्द बोलता है वो गलत बोलता है। बेसिकली मैं बताता हूँ, हम जो भी हैं 99% लोग किसान के बेटे हैं। और जो किसानों के लिए गलत बोलते हैं इसका वो अपने जो बुजुर्ग हैं या अपने पेरेंट्स हैं उनका अनादर कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किसान किसी के बरगलाने से ना। किसानों ने पीछे जो 1.5 साल का जो पीरियड उस टाइम रहा था, दिल्ली में जो घेराव किया था, अलग अलग बॉर्डर्स पे जाम लगाया था, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। तो वो पीड़ा अभी किसानों के मन में है। सरकार जब बीजेपी है उन्होंने कहा था हम आपकी आय को दुगुना कर देंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, हम वो सुविधाएं देंगे। मिला क्या? कुछ नहीं मिला। फसल अब देखो, सरसों पहले लगभग 8,000 रुपये क्विंटल बिकती थी, अब कितनी बिकती है? 6,000 6400 के आसपास बिक रही है। तो आमदनी बड़ी कहाँ, घट गई। तो सरकार को ये चाहिए कि किसान देश के जो है ना जो क्या कहना चाहिए अन्नदाता है उसकी बातें सुने, उनके साथ बैठ के उनसे बात करें, फिर नीति निर्धारण करें खेती से रिलेटेड है, ताकि किसानी खुशहाल हो एकदम सब खुशहाल हैं। और किसानी अगर डाउन है तो सारी चीज़ें डाउन है। कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं भाजपा वाले भी, इनका आपस में मतभेद है। कोई मतभेद नहीं है। जब हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे तब उनको बीजेपी वालों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है कांग्रेस। हर आदमी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि एक बार आ जाने दो मैदान में, फिर हम देखते हैं। पूरा दिन आप रानिया में फील्ड के अंदर रहते हो, गांव गांव का दौरा करते हो, क्या हम्म, कुछ कमी नजर आ रही है? कोई कमी नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं कि जी आप बहन कुमारी बहन शैलजा जी को आप ले आओ कैंडिडेट, उसके बाद हम जाने हमारा काम जाना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने क्या विकास किया है ऐसा कुछ कोई कांग्रेस? विशेष तो लोग ऐसा नहीं करते कि भी हमने कोई भाजपा ने कोई पॉजिटिव किया। ये जरूर कहते हैं कि हम इस बार बीजेपी को साफ कर देंगे। इतने दुखी हैं लोग। कोई मोटी कोई कमी कोई नजर आई वर्ग हो? कोई वर्ग, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पढ़ने वाले हों, सब परेशान हैं इनसे। आप गांव गांव का दौरा करते हो, लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत मिलता है। वो कहते हैं आप टिकट लिया, बाकी हमारा काम है, हम जाने हमारा काम जाने। कितने वोटों से ये लोकसभा सीट है जो हरियाणा की, कितनी सीटें जीत पाएगी देखो, कांग्रेस? मैं मान रहा हूँ कि 7 से लेकर 10 सीट कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी। कांग्रेस कह लो या इंडिया गठबंधन, एक सीट आम आदमी पार्टी को भी दी हुई है। 7 से लेकर 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अंत में रानिया वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, जिससे अभी नशा भी काफी बढ़ रहा है रानिया हल्के में और पूरी सिंचाई मैंने अभी में? है ना बहुत दिनों से मैं एक चीज़ मंथन कर रहा था कि भी नशे के शिकार गरीब जो बच्चे हैं या गरीब लोग वो क्यों हो रहे हैं। तो मैं इस कंक्लूजन पहुंचा हूँ कि
जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो मेंबर के हों, चाहे वो एमसी के हों, चाहे सरपंच के हों, चाहे एमएलए के हों, चाहे एमपी के हों, कुछ लोग उनको नशा दे के अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। पहले वो उनको पैसे दे के नशा देते हैं, बाद में फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो उनको नशेड़ी बना के और उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने एनालाइज किया। जैसे 24, आप मेरे साथ थे, 24 अगस्त को मैंने नानमान रोड पे जब गया था, जिस गली में 7 बच्चों की डेथ हुई थी, उसके बाद से मैं लगातार इस चिंतन में हूँ कि ये क्यों हो रहा है, गरीब बच्चे या गरीब लोग ही टारगेट क्यों हो रहे हैं। तो इसका नतीजा ये निकला है। तो मैं गरीबों को ये सलाह दूंगा कि भैया आपका वोट बहुत बेस की कीमती है, बहुत बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। तो आप जो एजेंट्स हैं या जो दलाल हैं, उनके चंगुल में ना फंसें। पहले क्या, आप उनके चंगुल में फंस गए, फिर वो आपको मिसयूज करके आपको नशेड़ी बनाते हैं। तो आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। जागरूक कैसे रहना है कि अब जैसे इलेक्शंस आएंगे, आपने खुल के वोटिंग करनी है, हर वोटर को बूथ तक लेके आना है, ठीक है। और जागरूक कैसे रखना है कि बूथ के अंदर कोई हेराफेरी हो रही हो, ठीक है ना, बूथ के अंदर कोई चीटिंग हो रही हो, कोई मशीन को टेम्परिंग कर रहे हैं, वो आपने जागरूक रहना है। तो मैं रानिया वासियों से ये कहता हूँ, खुल के मतदान करें, खुल के मतदान करें। रानिया एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएं कि सारे दांतों ने उंगली दबा लें कि वाह, रानिया वाले बाहर निकले और उन्होंने क्या मतदान किया, मजा आ गया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं भी हमारे पास तो बाहर के ले आए हुए कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस के पास तो बाहर के ना अंदर के कैंडिडेट ही नहीं। कांग्रेस के बाद में कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, और आज रात तक लिस्ट आ जाएगी, तो आपको सबको पता लग जाएगी कांग्रेस क्या है और क्या कर रही है और आगे क्या होने वाला है। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं ये किसान है जो हायर किए हुए हैं, किसी के मैं लाए हुए हैं। मैंने अभी आपको कहा ना, किसान है ना, उसको कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है ना। किसान हमारे अन्नदाता हैं। आज हम जहाँ भी खड़े हैं उनकी बदौलत हैं। देखो, कोई भी कमा रहा है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे नाई हो, चाहे खाती हो, चाहे सुथार, कोई भी है, चाहे सोनी हो, सब कहाँ से कमा रहे हैं, किसानी से कमा रहे हैं। किसान के पैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम किसान के लिए कोई ऐसी बात बोलता है, मैं उसको गलत मानता हूँ। और हर आदमी लगभग हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन, जो आज चाहे नेता लगा लो, चाहे अफसर लगा लो, चाहे बिजनेसमैन में लगा लो, उनके पेरेंट्स रहे हैं, किसान से रिलेटेड रहे हैं, खेती करते रहे हैं, और हम सब किसान के औलाद हैं। किसान के लिए कोई भी आदमी गलत बोलता है, उसको मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।